ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म का तृतीय अध्याय, जिसमें बताया गया है कि एकादशी के नियम भंग करने का क्या परिणाम होता है और माघ स्नान कैसे राक्षसी रूप को भी देवतुल्य बना देता है। ये कथा आपके मन को झकझोर देगी और माघ मास की महिमा का बोध कराएगी। तो आगे की कहानी सुनते हैं। तब राजा दिलीप ने विनय पूर्वक वशिष्ठ जी से पूछा, हे महर्षि, ये पर्वत कितना ऊंचा है और इसका विस्तार कितना है? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये पर्वत 36 योजन ऊंचा, 1 योजन 4 कोस का होता है। दोस्तों, इसकी चोटी पर 6 योजन चौड़ाई है और नीचे 16 योजन चौड़ा है। ये पर्वत हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार तथा अर्जुन जैसे दिव्य वृक्षों से सुशोभित है। यहाँ सदा फल फूलों की बहुलता रहती है। इस रमणीय पर्वत को देखकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर यही निवास करने लगे। उन्होंने यहाँ कंदराओं वनों और उपवनों में दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। इसी प्रकार जब कृज ऋषि अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां उतरे। वो अत्यंत दुखी और व्याकुल दिखाई दे रहे थे। उसने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने मधुर वाणी में पूछा, हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी प्रतीत होते हो, इसका कारण क्या है? तब विद्याधर बोला, महाराज, पुण्य के फल स्वरूप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, दिव्य शरीर मिला, परंतु मेरा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है। न जाने किस पाप का फल मुझे यह रूप में मिला है। मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती है, मधुर वचन बोलने वाली, नृत्य गान में निपुण, वीणा वादन में प्रवीण। उसने अपने कंठ से गान कर नारद जी को प्रसन्न किया। विविध रागों से वीणा बजाकर कुबेर को आनंदित किया और नृत्य ताल से भगवान शिव को भी रोमांचित कर दिया। स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसके समान नहीं है। ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और मेरा ये व्याघ्र मुख, यही चिंता मेरे हृदय को दिन रात जलाती रहती है। विद्याधर के ये वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टि से युक्त कृज ऋषि बोले, हे विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल होते हैं। ज्ञानी पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर के बराबर विष भी प्राणघातक हो सकता है, वैसे ही छोटे छोटे पाप भी भयंकर फल देते हैं। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी आने से पहले शरीर में तेल लगाया था, उसी पाप से तुम्हें ये व्याघ्र मुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा पुरुरवा ने भी एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को तेल लगाया था, जिससे उन्हें कुरूप शरीर मिला। तब राजा पुरुरवा हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के तट पर गए। वहां श्रद्धा से स्नान कर कुशा आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो कमल नयन है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं और वनमाला से सुशोभित है। राजा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। राजा के कठोर तप से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने शंख के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। भगवान ने उनके पाप का स्मरण कराकर उन्हें देवताओं के समान दिव्य रूप प्रदान किया, जिसे देखकर उर्वशी भी मोहित हो गई। राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी लौट गए। गिरज ऋषि बोले, हे विद्याधर, इसीलिए दुखी मत हो। यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप त्यागना चाहते हो तो मेरी आज्ञा मानो। पापों का नाश करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो। वहां ऋषि, सिद्ध और देवताओं का निवास है। आज से 5वें दिन माघ मास प्रारंभ होगा। पौष शुक्ल एकादशी से व्रत आरंभ करो। भूमि पर शयन करो, जितेंद्रिय रहो, दिन में 3 बार स्नान करो और पूरे महीने निराहार रहो। सभी भोगों का त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो।
द्वादशी के दिन शिव स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करने पर तुम्हारा मुख देखकर सब चकित रह जाएंगे और तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास का प्रभाव जानकर मनुष्य को अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। ये पाप और दरिद्रता का नाश करता है। माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, गृज ऋषि के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा। उसके प्रभाव से उसका मुख देवतुल्य हो गया और वो मणिग्रीव पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात गृज ऋषि भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित इरा नदी के तट पर चले गए। माघ मास केवल स्नान का नहीं बल्कि संयम, तप, नियम और भक्ति का पर्व है। जो श्रद्धा से माघ स्नान करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।